दोस्तों, अगर आप बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई उन 7 महत्वपूर्ण आदतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो कौन कौन सी आदत है, आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे में भी जवान बने रहें? 60 साल की उम्र होने के बाद भी आप 30 साल के लगे, आपका जोश बना रहे और आपके चेहरे की चमक बनी रहे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा मुमकिन हो सकता है और आपकी ही रोजमर्रा की आदतें इसे मुमकिन बना सकती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 50 की उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग 60 साल होने के बाद भी जवान और ऊर्जावान रहते हैं। और इसका राज है सही आदतें। आज हम आपको 7 ऐसी असरदार आदतें बताएंगे जो आपको जवान बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। और इन 7 आदतों में से जो आखिरी आदत है वह सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उन आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। बहुत दूर दूर से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक उन गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी उम्र अभी मात्र 25 साल है, लेकिन मुझे हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। मेरा शरीर भी ढीला पड़ने लगा है और लोग कहते हैं कि मैं 50 साल का दिखता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका समाधान उन 7 आदतों में छिपा है। अगर तुम इन आदतों को अपनाओगे तो न सिर्फ तुम ऊर्जा से भर जाओगे, बल्कि तुम्हारी उम्र भी लंबी होगी। फिर गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें 7 आदतें बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। और जो आखिरी आदत है वह आदत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तुम मेरी बातों को अंत तक ध्यान से सुनना और समझना। फिर गुरु ने युवक की ओर देखते हुए कहा, पहली और सबसे जरूरी आदत है सुबह जल्दी उठना और सूरज की पहली किरण को अपने शरीर पर महसूस करना। उन्होंने समझाते हुए कहा, सूरज की पहली किरण केवल प्रकाश ही नहीं लाती, बल्कि जीवन ऊर्जा भी प्रदान करती है। जब तुम सूर्योदय के समय उठते हो तो तुम्हारा शरीर प्राकृतिक सर्कैडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक के साथ तालमेल में आ जाता है, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। इसका असर तुम्हारी ऊर्जा, मूड और सेहत तीनों पर पड़ता है। गुरु ने आगे कहा, विटामिन डी, जिसे सूरज की शक्ति भी कहा जाता है, वह हड्डियों को मजबूत करता है, दिल की बीमारियों से बचाता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने युवक को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, गौतम बुद्ध भी कहते थे कि जो व्यक्ति सूरज उगने से पहले जागता है वह जीवन में हमेशा आगे रहता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक वरदान है जो तुम्हें हर दिन नया जोश और ताजगी देगा। फिर गुरु युवक की ओर देखते हुए बोले, अब मैं तुम्हें दूसरी महत्वपूर्ण आदत बताता हूं, और वह आदत है नाभि में तेल लगाना। युवक ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव, नाभि में तेल लगाने से क्या फायदा होगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, नाभि शरीर का केंद्र बिंदु है। यह सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा नहीं, बल्कि पूरे शरीर से जुड़ा एक ऊर्जा केंद्र है। जब तुम रात में सोने से पहले नाभि में सरसों या नारियल का तेल लगाते हो तो यह शरीर के अंदर गहराई तक असर करता है। उन्होंने समझाया, नाभि में तेल लगाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर किसी को कब्ज, गैस या पेट की समस्या होती है तो ये आदत उसे दूर करने में मदद करती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, यही नहीं, यह त्वचा को भी चमकदार बनाता है, क्योंकि नाभि के अंदर 72,000 नाड़ियों का जाल है जो पूरे शरीर को पोषण देते हैं। जब तुम इसमें तेल लगाते हो तो यह नसों के माध्यम से त्वचा तक पहुंचता है और उसे हाइड्रेट करता है। इससे होंठ फटने, स्किन ड्राई होने और पिंपल्स जैसी समस्याएं दूर होती हैं। फिर गुरु एक और गहरी बात बताते हुए कहते हैं, बेटा, बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? क्योंकि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। लेकिन नाभि में तेल लगाने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं और बुढ़ापा देर से आता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, गुरुजी, यह तो सच में चमत्कारी उपाय है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से यह आदत भी अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा शरीर
खुद को ठीक करने लगेगा। गुरुजी तीसरी आदत बताते हुए बोले, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूं जो हजारों सालों से हमारी परंपरा में चलती आ रही है, और वह है तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना। युवक ने पूछा, गुरुजी तांबे के बर्तन का पानी क्या खास काम करता है? गुरुजी समझाने लगे, बेटा, तांबा कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। जब तुम रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पीते हो तो यह शरीर से विषैले तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है। यह एक प्राकृतिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो लिवर और किडनी के काम को आसान बनाती है। फिर गुरु ने आगे कहा, आयुर्वेद में इसे ताम्रजल कहा गया है। यह पेट की समस्याओं को ठीक करता है, खासकर कब्ज और एसिडिटी को दूर करने में बेहद असरदार है। तांबे का पानी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर में मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेटा, सिर्फ यही नहीं, तांबे का पानी हृदय यानी दिल के लिए भी वरदान है। यह ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर किसी को हाई बीपी या दिल की बीमारी का खतरा है तो यह आदत अपनाने से बहुत फायदा मिलेगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या यह इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में लोग तांबे के बर्तन में पानी पीते थे और बीमारियां कम होती थीं। गुरुजी चौथी आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी आदत बताता हूं जो तुम्हारे शरीर को अंदर से मजबूत बना देगी। वह है हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलना और नियमित रूप से योग करना। यह न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाएगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, क्या सिर्फ चलने और योग करने से सच में इतनी बड़ी फर्क पड़ सकता है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए गति की जरूरत होती है। जब तुम रोज कम से कम 30 मिनट चलते हो या योग करते हो तो तुम्हारा रक्त संचार तेज होता है, शरीर की हर कोशिका ऑक्सीजन से भर जाती है और अंगों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने समझाया, अगर तुम सूर्य नमस्कार करते हो तो यह शरीर को लचीला बनाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है और शरीर की हर मांसपेशी को एक्टिव करता है। सिर्फ एक बार सूर्य नमस्कार करने से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, कुछ लोग सिर्फ दौड़ने या एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, योग की नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दौड़ने से शरीर मजबूत होता है, लेकिन योग शरीर और मन दोनों को शक्ति देता है। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि जो लोग रोज योग और प्राणायाम करते हैं उनकी उम्र 10 से 15 साल तक बढ़ सकती है। उन्होंने आगे समझाया, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और फेफड़ों को मजबूत करता है। यह तनाव को कम करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। युवक ने उत्साह से कहा, गुरुजी, यह तो बहुत ही आसान आदत है, मैं इसे आज से ही शुरू करूंगा। गुरुजी ने सिर हिलाया और बोले, बहुत अच्छा। याद रखो, जो शरीर को चलाए रखता है वही स्वस्थ्य और लंबी उम्र जीता है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हर दिन खुद को सक्रिय रखो। फिर गुरुजी 5वीं आदत बताते हुए बोले, बेटा, अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी आदत बताता हूं और वह है सही तरीके से भोजन करना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, भोजन तो हम रोज खाते हैं, फिर इसमें क्या खास बात है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, यह हमारे शरीर और आत्मा को ऊर्जा देने के लिए होता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से न खाया जाए तो यही भोजन बीमारी बन जाता है। ध्यान रहे बेटा, सुबह का नाश्ता भारी और रात का खाना हल्का होना चाहिए। गुरुजी समझाने लगे, आयुर्वेद के अनुसार सुबह हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है, इसलिए नाश्ता भरपूर और पौष्टिक होना चाहिए। सुबह हमें ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स और घी से बने खाने का सेवन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, शाम होते होते हमारी पाचन शक्ति कम हो जाती है, इसलिए रात का खाना हल्का और जल्द ही खा लेना चाहिए। देर रात भारी खाना खाने से मोटापा, गैस और डायबिटीज जैसी समस्याएं होती हैं। दूसरा, यह भी ध्यान रहे, खाना चबा चबा कर और शांति से आराम से खाना चाहिए।
युवक ने सिर हिलाया और पूछा, गुरुजी, आजकल लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, क्या यह सही है? गुरुजी गंभीर होकर बोले, बिल्कुल नहीं। जो लोग जल्दी जल्दी और बिना चबाए खाना खाते हैं, उनका पाचन खराब हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हर निवाले को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, ताकि पेट को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। इससे खाना अच्छे से पचेगा, शरीर को पोषण मिलेगा और मोटापा नहीं बढ़ेगा। बेटा, तीसरा यह भी ध्यान रहे, नियमित उपवास यानी फास्टिंग शरीर की सफाई करता है। फिर गुरुजी बोले, बेटा, हफ्ते में एक बार उपवास यानी फास्टिंग करने से शरीर की सफाई होती है। जब हम कुछ समय के लिए भोजन नहीं करते तो शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। इसे ऑटोफैगी कहते हैं, जिससे बुढ़ापा देर से आता है और बीमारियां दूर रहती हैं। युवक ने कहा, गुरुजी, मैंने तो सोचा था कि उपवास सिर्फ धार्मिक कारणों से किया जाता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, उपवास सिर्फ धर्म से जुड़ा नहीं है, यह शरीर को स्वस्थ रखने का भी एक तरीका है। हमारे ऋषि मुनि इसीलिए लंबे समय तक जीते थे, क्योंकि वे समय समय पर उपवास करते थे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं भोजन को सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को पोषण देने के लिए खाऊंगा और समय समय पर उपवास भी करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद रखना, सही भोजन ही लंबी उम्र की कुंजी है। फिर गुरुजी छठवीं आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हो तो एक चीज को कभी मत भूलना, वह है सकारात्मक सोच और तनाव से दूर रहना। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, सिर्फ सोचने से क्या शरीर स्वस्थ रह सकता है? गुरुजी बोले, हाँ बिल्कुल बेटा, मन और शरीर का गहरा संबंध होता है। अगर मन में चिंता और नकारात्मक विचार भरे रहेंगे तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगेगा। आगे गुरुजी युवक से कहते हैं, देखो बेटा, तनाव शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, जब इंसान ज्यादा तनाव लेता है तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और समय से पहले बुढ़ापा लाने का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आ जाती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। युवक चिंता में पड़ गया और बोला, गुरुजी, तो इसका उपाय क्या है? गुरुजी बोले, बेटा, तनाव से बचने का सबसे आसान तरीका है रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करना। उन्होंने आगे समझाया, जब तुम आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हो और अपने विचारों को शांत करते हो तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामीन नाम के खुशी देने वाले हार्मोन बढ़ते हैं। इससे मन शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और शरीर भी ज्यादा समय तक हेल्दी रहता है। युवक ने सिर हिलाकर कहा, गुरुजी, मैंने सुना है कि ध्यान करने से आत्मिक शांति भी मिलती है, क्या यह बात सत्य है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। ध्यान करने से न केवल तनाव दूर होता है, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भी आता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि सैकड़ों साल तक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। गुरुजी बोले, बेटा, अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, तो यह सोच धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बीमार बना देगी। उन्होंने आगे कहा, इसके विपरीत अगर तुम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहोगे, खुद पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारा शरीर भी ताकतवर रहेगा और जीवन लंबा होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे ज्यादा उम्र तक जीते हैं। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा और जीवन में खुश रहने की कोशिश करूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, याद रखना बेटा, तनाव को त्यागो, ध्यान को अपनाओ और हर हाल में मुस्कुराते रहो, यही लंबी उम्र का सबसे बड़ा रहस्य है। फिर गुरु 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत बताते हुए बोले, बेटा, अगर तुम सच में लंबी उम्र और मजबूत शरीर चाहते हो तो एक चीज को कभी नजरअंदाज मत करना, और वो है अच्छी और गहरी नींद। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, नींद का लंबी उम्र से क्या संबंध है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, नींद सिर्फ शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे पूरे शरीर को रिपेयर करने का समय होता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो शरीर धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगेगा। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे के बीच शरीर अपने रिपेयर मोड में होता है। इस दौरान हमारा लीवर, दिमाग और मांसपेशियां खुद को ठीक करती हैं। उन्होंने आगे कहा,
अगर तुम देर रात तक जागते रहोगे, मोबाइल चलाओगे या टीवी देखोगे, तो यह प्रक्रिया रुक जाएगी और नतीजा जल्दी बुढ़ापा, कमजोरी और बीमारियां। युवक ने सिर हिलाकर पूछा, गुरुजी, इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है? गुरुजी बोले, जो लोग रात 12 से 1 बजे तक जागते हैं, उनके शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन ठीक से नहीं बनता। यह हार्मोन शरीर को डिटॉक्स करता है, स्किन को हेल्दी रखता है और एजिंग को स्लो करता है। गुरुजी बोले, अगर तुम रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लोगे तो शरीर खुद को सही तरीके से रिपेयर करेगा, जिससे दिल की बीमारियां, मोटापा और मानसिक तनाव कम होगा। उन्होंने आगे बताया कि नींद के दौरान दिमाग में मौजूद एक विशेष प्रणाली ग्लाइम्फेटिक सिस्टम सक्रिय हो जाती है, जो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। अगर नींद अधूरी रह जाए तो ये टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे ब्रेन पावर कमजोर हो जाती है। युवक ने चौंक कर पूछा, मतलब अगर मैं ठीक से ना सोऊं तो मेरी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर पड़ेगा? गुरुजी हंसकर बोले, बिल्कुल। इसी वजह से जो लोग कम सोते हैं वे जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूलने लगते हैं और मानसिक थकान महसूस करते हैं। युवक बोला, गुरुजी, लेकिन आजकल लोग रात में जल्दी सो नहीं पाते, इसकी कोई उपाय है? गुरुजी ने समाधान बताते हुए कहा, रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और किसी भी प्रकार का टीवी, लैपटॉप की स्क्रीन देखना बंद कर दो और सोने से पहले हल्दी दूध या गुनगुना पानी पियो। इससे दिमाग शांत होगा। और अपने बेडरूम को अंधेरा और शांत रखो ताकि गहरी नींद आ सके। सोने से पहले ध्यान यानी मेडिटेशन करो, जिससे तनाव दूर होगा। गुरुजी ने अंत में कहा, बेटा, अच्छी नींद का मतलब है लंबी उम्र, तंदुरुस्त शरीर और शांत मन। अगर तुम इस आदत को अपना लोगे तो उम्र का असर देर से आएगा और तुम्हारी त्वचा, दिल और दिमाग हमेशा जवान बने रहेंगे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, अब से मैं अपनी नींद का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो असली राज है दीर्घायु जीवन का। इसके बाद युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और संकल्प लिया कि आज से ही मैं इन आदतों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। दोस्तों, ये 7 आदतें बहुत ही लाभ देने वाले आदत हैं, तो आप भी इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं और आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। दोस्तों, जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो क्या आपको भी सुस्ती और थकान महसूस होती है? ऐसा लगता है मानो आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया हो, मन उदास रहता है और काम करने की इच्छा नहीं होती। अगर हाँ, तो हो सकता है कि इसकी असली वजह आपकी गलत आदतें हों। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चमत्कारी आदतें जिसे अगर आपने अपना लिया तो आप जीवन भर रोग मुक्त और ऊर्जावान रहेंगे। आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में और हम जानते हैं उन 5 जबरदस्त आदतों के बारे में। उन आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। विजय नाम के एक नौजवान युवक को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ लिया था। वह दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा था। एक दिन अपनी इन्हीं सब परेशानियों को लेकर वह एक आयुर्वेद के गुरु के पास जाता है। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और बहुत प्रसिद्ध भी थे। विजय ने अपनी सारी परेशानियां उन गुरु के सामने रख दी। गुरु ध्यान से उस युवक की बात सुनते हैं। फिर गुरु जी ने उस युवक यानी विजय की ओर देखते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी ये हालत तुम्हारी खुद की गलत आदतों की वजह से हुई है। अगर तुम सच में हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सुबह की पुरानी आदतों को बदलना होगा। आज मैं तुझे 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी जीवन भर रोग मुक्त, ऊर्जावान और खुशहाल रह सकता है। वह युवक गुरु की बातों को ध्यान से सुनने लगा। फिर गुरु कहते हैं, चलो उन 5 जबरदस्त आदतों के बारे में जानते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। गुरु पहली आदत बताते हुए कहते हैं, सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है सुबह उठते ही पानी पीना। वह युवक उत्सुकता से पूछता है, गुरुजी, लेकिन सुबह उठते ही पानी पीना इतना जरूरी क्यों है? गुरुजी समझाते हुए कहते हैं, बेटा, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है। जब हम रात भर सोते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। 6 से 8 घंटे बिना पानी पिए रहने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। सुबह उठते ही पानी पीना इन सभी समस्याओं से बचने का
सबसे आसान और कारगर तरीका है, देखो बेटा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई खेत में बीज बोता है और उसे रोज पानी नहीं देता तो क्या होता है? बीज धीरे धीरे सूखने लगता है, उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वह पौधा बनने से पहले ही खत्म हो जाता है। हमारा शरीर भी उसी बीज की तरह है। अगर उसे सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे शरीर के अंग ठीक से काम करना बंद कर देंगे। सुबह उठते ही पानी पीना शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किसी पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार पानी देना। वह युवक सोचते हुए बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं सुबह उठकर चाय या कॉफी पीता हूं तो वह गलत है। गुरुजी मुस्कुराते हुए समझाते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन यह सबसे गलत आदतों में से एक है। खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले सिर्फ पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही पानी पीने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यह शरीर को अंदर से साफ करता है और सारी गंदगी को बाहर निकालता है। सुबह पानी पीने से शरीर के अंदर जमा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा खून साफ रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर पेट सही तरीके से काम करेगा तो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं नहीं होंगी और खाना भी सही से पचेगा। तीसरा फायदा त्वचा से जुड़ा है। जो लोग सुबह उठते ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं उनकी त्वचा चमकदार और ताजा बनी रहती है, क्योंकि पानी शरीर में नमी बनाए रखता है और डेड स्किन सेल्स को निकालने में मदद करता है। इसके अलावा सुबह उठकर पानी पीने से वजन घटाने में भी मदद मिलती है। जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन कम होने लगता है। यही कारण है कि कई फिटनेस एक्सपर्ट और डॉक्टर भी सुबह पानी पीने की सलाह देते हैं। साथ ही यह पूरे दिन की एनर्जी को बनाए रखने में भी मदद करता है। सुबह के समय शरीर को पर्याप्त पानी मिलने से दिमाग तेजी से काम करता है और शरीर भी एक्टिव बना रहता है, जिससे सुस्ती महसूस नहीं होती। अगर कोई सुबह उठते ही पानी नहीं पीता तो उसके शरीर को कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। सबसे पहला नुकसान यह होता है कि शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे पूरे दिन थकान और कमजोरी महसूस होती है। दूसरा नुकसान यह है कि पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और खाना सही से नहीं पचता, जिससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते और शरीर के अंदर ही जमा होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारियां बढ़ने लगती हैं। सुबह पानी न पीने से त्वचा भी रूखी और बेजान होने लगती है, क्योंकि शरीर में नमी की कमी हो जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाएगा। गुरुजी उस युवक की ओर देखते हुए पूछते हैं, तो बेटा, अब तुम्हें समझ आया कि सुबह उठते ही पानी पीना क्यों जरूरी है? युवक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी गुरुदेव, अब मैं हर दिन सुबह उठते ही पानी पिया करूंगा। आगे गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, सिर्फ पानी पी लेने से ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। शरीर को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए एक और बहुत जरूरी आदत है, और वह है सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना। वह युवक उत्सुक होकर पूछता है, गुरुदेव, ये क्यों जरूरी है? मैं तो वैसे भी दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूं, क्या यही काफी नहीं है? गुरुजी हंसते हुए समझाते हैं, बेटा, दिन भर घूमने और सही तरीके से व्यायाम करने में बहुत फर्क होता है। शरीर को दिन भर थकाने से नहीं, बल्कि सही तरह से स्ट्रेच और एक्टिवेट करने से एनर्जी मिलती है। जरा सोचो, अगर तुम्हें एक पुरानी मशीन दी जाए जिसे कई सालों से किसी ने चालू ही ना किया हो, तो क्या वह तुरंत अच्छे से काम करेगी? युवक सोचते हुए जवाब देता है, नहीं गुरुजी, पहले उसे तेल डालकर अच्छे से चलाना पड़ेगा। गुरुजी सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही, हमारा शरीर भी वैसी ही मशीन है। अगर इसे हर दिन सही तरीके से स्ट्रेच और वार्म अप नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे यह जाम हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और शरीर समय से पहले बूढ़ा लगने लगेगा। इसलिए हर सुबह शरीर को एक्टिव करने के लिए सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करना चाहिए। यह शरीर के हर अंग को जगाता है और पूरे दिन चुस्ती फुर्ती बनाए रखता है। फिर युवक पूछता है, गुरुजी, लेकिन सूर्य नमस्कार और हल्का व्यायाम कैसे किया जाता है? गुरुजी विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, बेटा, सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं।
जो शरीर के हर हिस्से को खींचने और मजबूत करने का काम करते हैं। यह पूरे शरीर की एक्सरसाइज का एक संपूर्ण तरीका है। अगर तुम्हें यह कठिन लगे तो तुम हल्का व्यायाम भी कर सकते हो, जैसे दौड़ना, रस्सी कूदना, हाथ पैर स्ट्रेच करना या 5 से 10 मिनट तक योगासन करना। सूर्य नमस्कार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे सूरज उगने के समय किया जाए। सुबह की हल्की धूप शरीर को विटामिन डी देती है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गुरुजी आगे समझाते हैं, अगर कोई हर दिन सूर्य नमस्कार या हल्का व्यायाम करता है तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ और ताकतवर बना रहेगा। इससे कई जबरदस्त फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे दिमाग तेज और एकाग्र रहता है। दूसरा, इससे मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे जोड़ों के दर्द और कमजोरी की समस्या दूर रहती है। तीसरा, यह पाचन तंत्र को सुधारता है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है और पेट से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होती। सबसे खास बात यह है कि हल्का व्यायाम या सूर्य नमस्कार करने से तनाव और डिप्रेशन भी दूर होते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे मूड अच्छा रहता है और दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग हर दिन व्यायाम करते हैं, उनका वजन कंट्रोल में रहता है और वे ज्यादा समय तक जवान और एक्टिव दिखते हैं। यह शरीर के फैट को घटाकर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे पेट की चर्बी कम होती है और शरीर फिट रहता है। आगे गुरुजी चेतावनी देते हुए कहते हैं, बेटा, अगर कोई सुबह उठकर शरीर को एक्टिव नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जो लोग सुबह बिना एक्सरसाइज या दिन भर बैठकर काम करते हैं, उनके शरीर में जकड़न आ जाती है और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। पेट की चर्बी बढ़ने लगती है और मोटापा घेर लेता है। इतना ही नहीं, बिना व्यायाम के शरीर जल्दी थक जाता है। नींद पूरी होने के बाद भी आलस बना रहता है और मानसिक तनाव बढ़ता है। धीरे धीरे यह आदत कई बीमारियों को बुलावा देती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां। युवक गुरु से पूछता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हल्का व्यायाम करूं तो मैं हमेशा फिट रह सकता हूं? गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल। याद रखें, जो शरीर को चलाएगा वही हमेशा स्वस्थ रहेगा। तो कल से ही अपनी सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार या हल्के व्यायाम से करो। सिर्फ 10 से 15 मिनट भी काफी है, लेकिन यह आदत तुम्हें जीवन भर स्वस्थ बनाए रखेगी। युवक मुस्कुराते हुए कहता है, गुरुजी, मैं कल से ही यह आदत अपनाऊंगा। गुरुजी हंसते हुए आगे कहते हैं, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें तीसरी जरूरी आदत बताऊंगा जो तुम्हारे दिन को और भी अच्छा बना देगी। बेटा, अब तक तुमने सुबह उठकर पानी पीना और हल्का व्यायाम करना सीख लिया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इसके बाद तुम्हारे शरीर को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? युवक सोचकर जवाब देता है, गुरुजी, शायद खाना। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल सही, और इसमें सबसे जरूरी होता है अच्छा और हेल्दी नाश्ता। सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा का पहला स्रोत होता है। अगर नाश्ता सही तरीके से किया जाए तो पूरा दिन शरीर एक्टिव और मजबूत बना रहता है, लेकिन अगर नाश्ता सही न किया जाए तो शरीर जल्दी थक जाता है, सुस्ती छाने लगती है और कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। गुरुजी समझाते हुए आगे कहते हैं, देखो बेटा, आजकल बहुत लोग सुबह का नाश्ता ही नहीं करते हैं या फिर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, जैसे बाजार की समोसे, कचौड़ी, मैदा वाली ब्रेड, बिस्किट, चाय, या फिर सिर्फ पानी पीकर ऑफिस या स्कूल भाग जाना। यह आदत शरीर को कमजोर और अस्वस्थ बना देती है। अब सोचो, अगर किसी ने दिन भर दौड़ने वाली कार में घटिया पेट्रोल डाल दिया तो क्या वह कार ठीक से चलेगी? युवक जवाब देते हुए कहता है, नहीं गुरुजी, वह तो बीच रास्ते में ही बंद हो जाएगी। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बिल्कुल, हमारा शरीर भी एक कार की तरह है। अगर इसे सही पोषण नहीं मिलेगा तो यह जल्दी थक जाएगा, सुस्ती आएगी और काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए सुबह का नाश्ता पोषक तत्वों से भरपूर और हेल्दी होना चाहिए। गुरुजी आगे कहते हैं, अब मैं तुझे कुछ ऐसे हेल्दी नाश्ते के विकल्प बताऊंगा जो न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। तुम नाश्ते में पोहा, उपमा खा सकते हो। पोहा और उपमा भारतीय घरों में बहुत लोकप्रिय है। यह आयरन और फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और शरीर को हल्का और एनर्जेटिक बनाए रखता है। अगर इसमें थोड़े मूंगफली, टमाटर और हरी सब्जियां डाल दी जाए तो यह और भी पौष्टिक बन जाता है। इसी तरह सूजी का उपमा भी हल्का और सेहतमंद होता है। यह जल्दी पच जाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसके अलावा आप पराठा और दही भी आप खा सकते हो। अगर तुम्हें पराठा पसंद है तो आलू के बजाय
मेथी मूली या पनीर पराठा खा सकते हो। इसे घी में सेंक कर दही के साथ खाने से यह स्वादिष्ट भी लगेगा और शरीर को भरपूर ऊर्जा भी देगा। गुरुजी आगे समझाते हैं, अगर हर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता करे तो उसका पूरा दिन चुस्ती फुर्ती से भरा रहेगा। हेल्दी नाश्ते के कई फायदे हैं। पहला यह कि यह शरीर को दिन भर एनर्जी देता है, जिससे पढ़ाई या काम में पूरा ध्यान लग पाता है। दूसरा, यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है और मोटापा नहीं बढ़ता। तीसरा, यह याददाश्त और एकाग्रता को मजबूत करता है, जिससे दिमाग तेज होता है। गुरुजी आगे कहते हैं, अगर कोई सुबह सही तरीके से नाश्ता नहीं करता तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। बिना नाश्ते के दिन की शुरुआत करने से ब्लड शुगर कम हो जाता है, जिससे सिर दर्द, कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं उनके शरीर में धीरे धीरे पोषण की कमी होने लगती है और उनका वजन या तो तेजी से बढ़ता है या फिर बहुत ज्यादा घटने लगता है। इतना ही नहीं, सुबह बिना नाश्ते के निकलने से पेट में गैस बनने लगती है, जिससे एसिडिटी और बदहजमी जैसी परेशानियां होती हैं। धीरे धीरे यह आदत शरीर को इतना कमजोर कर देती है कि हर समय सुस्ती और थकावट महसूस होती है। वह युवक थोड़ी चिंता के साथ बोलता है, गुरुजी, इसका मतलब अगर मैं हर दिन हेल्दी नाश्ता करूं तो मैं हमेशा फिट और एक्टिव रह सकता हूं। गुरुजी अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल, याद रखो, सुबह का नाश्ता राजा की तरह करना चाहिए। ये तुम्हारे पूरे दिन की सेहत का आधार होता है, तो तुम कल से ही अच्छी और हेल्दी नाश्ते की आदत डाल लो। फिर गुरु आगे कहते हैं, अब मैं तुम्हें चौथी जरूरी आदत बताऊंगा जो तुम्हें और भी ज्यादा फिट और खुशहाल बनाएगी। फिर गुरु आगे चौथी आदत बताते हैं और कहते हैं, रोज सुबह थोड़ी धूप लो। सुबह की पहली धूप लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में इसे विशेष महत्व दिया है। गुरुजी समझाते हैं कि सुबह की हल्की धूप हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में मदद करती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जोड़ों का दर्द और कमजोरी। यही नहीं, सूरज की किरण हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम रहता है। जो लोग रोज सुबह की धूप लेते हैं उन्हें सर्दी, जुकाम और वायरल संक्रमण कम होते हैं। गुरुजी आगे कहते हैं, सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग और मन के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। सूरज की किरण हमारे शरीर में सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाती है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। इससे मन खुश रहता है, तनाव कम होता है और डिप्रेशन दूर होता है। गुरुजी ने आगे बताया कि सुबह 7 बजे से पहले की धूप सबसे लाभकारी होती है, क्योंकि इस समय सूरज की किरण हल्की और शुद्ध होती है। इससे त्वचा को भी फायदा होता है और शरीर में रक्त संचार अच्छा बना रहता है। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद की तेज धूप से बचना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। गुरुजी ने युवक से कहा, अगर तुम हमेशा निरोगी रहना चाहते हो तो रोज कम से कम 15 से 20 मिनट तक सुबह की हल्की धूप में बैठने या टहलने की आदत डालो। यह एक छोटी सी आदत तुम्हारी सेहत के लिए बहुत बड़ी चीज साबित होगी। युवक ने सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, अब से मैं रोज सुबह की धूप जरूर लूंगा। गुरुजी आगे बताते हैं, बेटा, निरोगी रहने के लिए सुबह की 5वीं आदत है हर्बल या आयुर्वेदिक ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करना। लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसकी जगह अगर तुम आयुर्वेदिक पेय अपनाओ तो दिन भर ऊर्जावान और स्वस्थ रहोगे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, लेकिन चाय या कॉफी से क्या नुकसान होता है? गुरुजी समझाने लगे, चाय और कॉफी में कैफीन होता है, जो शरीर को धीरे धीरे डिहाइड्रेट करता है। सुबह खाली पेट इसे पीने से गैस, एसिडिटी और पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद कहता है कि सुबह का पहला पेय ऐसा होना चाहिए जो शरीर को शुद्ध करे, पाचन को मजबूत बनाए और ऊर्जा प्रदान करें। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, फिर हमें क्या पीना चाहिए? गुरु ने कहा, तुम कई प्रकार की आयुर्वेदिक ड्रिंक अपना सकते हो, जैसे गर्म पानी में नींबू और शहद। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसके अलावा तुम हल्दी वाला गुनगुना पानी पी सकते हो। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा तुम आंवला और एलोवेरा जूस पी सकते हो। यह शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। इसके अलावा तुम जीरा, धनिया और सौंफ का पानी पी सकते हो। यह पेट को ठंडक देता है और गैस की समस्या दूर करता है और पाचन को मजबूत बनाता है।
गुरुजी ने एक और महत्वपूर्ण बात समझाई। अगर तुम गौर करो तो देखोगे कि पुराने समय में हमारे दादा दादी सुबह चाय नहीं पीते थे। वे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी, नींबू, शहद या जड़ी बूटियों से बने काढ़े से करते थे। इसीलिए वे कम बीमार पड़ते थे और अधिक ऊर्जा से भरे रहते थे। लेकिन आजकल लोग सुबह उठते ही चाय कॉफी पीने लगे हैं, जिससे उन्हें पेट से जुड़ी समस्याएं, थकान और एसिडिटी होने लगी है। युवक ने यह सुनकर कहा, गुरुजी, अब से मैं भी सुबह की चाय छोड़कर आयुर्वेदिक पेय अपनाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। याद रखना, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही तुम्हें लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी बनाए रखेंगी। इतना कहकर गुरु शांत हो गए। युवक ने उन्हें प्रणाम और धन्यवाद किया और वहां से अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों, आज हमने आपको सुबह की 5 बेहतरीन आदतें बताई जो आपको जीवन भर स्वस्थ रख सकती हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये आदतें आपको कैसी लगी और आप इन आदतों को कब से अपनाने वाले हैं। भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर विश्वास करो दोस्तों, उन्होंने एक ऐसा नियम बताया है जिसे अपनाकर हम हमेशा स्वस्थ और बीमारियों से कोसों दूर रह सकते हैं। और वह कौन सा नियम है? आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई तरीका, कोई नियम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद में एक ऐसा नियम है जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। और उस नियम का जिक्र बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार लोग आज भी करते हैं। और आज मैं आपको उन्हीं 4 नियमों के बारे में बताऊंगा जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। इन नियमों का पालन करने से आपको कभी भी गैस, अपच, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, मोटापा, बीपी, शुगर, सर्दी जुकाम, खांसी, दिल से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से उन 4 नियमों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कहानी के द्वारा बताई गई जानकारी हमें हमेशा याद रहते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। बहुत समय पहले की बात है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध गुरु आचार्य सुखदेव उन दिनों अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव के पास एक जंगल में रहा करते थे। एक दिन वह गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उनसे कह रहे थे, बच्चों, भगवान गौतम बुद्ध ने 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में दुनिया के लोगों को बताया है। और आज मैं आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका अगर आप हमेशा पालन करेंगे तो आप जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ना ही कभी आपको कोई बीमारी होगी। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, गुरुवर, क्या सच में ऐसा कोई नियम है जिनका पालन करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? क्या इन नियमों का पालन करने से कभी कोई बीमारी नहीं होगी? तब गुरु मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं, हाँ पुत्र, यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तभी उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुवर, यदि ऐसा है तो आप हमें उन नियमों के बारे में पूरा विस्तार से बताइए ताकि हम उनका पालन करके जीवन भर स्वस्थ रहें। और फिर इन नियमों के बारे में सभी लोगों को बताएं ताकि वह भी बीमारियों से मुक्त रहें और जीवन में स्वस्थ रहें। शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु ने और भी जितने शिष्य थे उनसे कहा, बच्चों, अब तुम सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सभी शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुनने लगे। बच्चों, आयुर्वेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर रोग मुक्त रहना है तो उसे अपने जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वह 3 बातें हैं, वह अपने वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन बनाए रखें। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, हमारे शरीर में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। हमारा पूरा शरीर इन्हीं 3 दोषों पर आधारित है। फिर इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, जब वात दोष बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा रोग प्रवेश करते हैं, जैसे घुटनों के दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, बीपी कम और ज्यादा होना, हार्ट अटैक जैसे इत्यादि बीमारियां। और जब पित्त दोष बिगड़ जाता है तो 40 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे एसिडिटी, अल्सर, पेट में जलन, छाती में जलन, खाना हजम ना होना इत्यादि। ये सब पित्त बिगड़ने के कारण होता है। और जब कफ दोष बिगड़ जाता है तो 20 रोग हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे मोटापा
और जब मोटापा बढ़ जाता है तो बीसियों रोग आ जाते हैं शरीर में। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, सर्दी खांसी जुकाम से लेकर जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, वह वात पित्त कफ के बिगड़ने के कारण ही होते हैं। और वात पित्त और कफ को संतुलन में रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। लेकिन आज मैं आपको उन नियमों में से 4 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका पालन करके आप अपने इन तीनों दोषों को संतुलन में रख सकते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अगर आपके वात पित्त और कफ तीनों दोष संतुलन में रहे तो इसके लिए आपको पहला नियम अपनाना है। और वह नियम यह है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप ध्यान से सुनो। बच्चों, बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं और कुछ लोग बिना पानी के खाना ही नहीं खाते। कुछ लोग एक निवाला खाने के बाद एक घूंट पानी पीते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन के अंत में पानी पियोगे तो वह जहर पीने के जैसा होगा। इसलिए कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाता है। हमारे पेट में एक स्थान होता है जिसे हम जठर कहते हैं। यह जठर हमारे पेट में छोटा सा स्थान है और यह स्थान आपके पेट में नाभि के बाएं तरफ होता है। और जो भी आप खाते हैं, रोटी चावल, छाछ, दूध, दही, कुछ भी खाओ, वह सारा का सारा इसी स्थान पर आकर इकट्ठा हो जाता है। जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को हम जठर अग्नि कहते हैं, यानी जठराग्नि। जब आप खाना खाते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है और वह जठराग्नि खाने को पचाती है। वह जठराग्नि हमारे पेट के खाने को इस तरह से पचाती है जैसे रसोई घर का चूल्हा खाने को पकाता है। अगर बच्चों, आप अपनी रसोई में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो और उसमें थोड़े से चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी, खीर तब तक बनती रहेगी। और ऐसे ही हमारे पेट में होता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, पेट में अग्नि जलने लगती है और जब तक आग जलती है, खाने को पचने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे रसोई में खाना पकता है, वैसे ही पेट में भी खाना पकता है। जब आपने खाना खाया तो पेट में अग्नि जली और वह खाने को पचाएगी। लेकिन अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद घटाघट पानी पिलोगे और वह भी ठंडा पानी पी लोगे तो उससे आपकी अग्नि बुझ जाएगी। जब हम अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि अग्नि और पानी की कोई दोस्ती नहीं है। जब आपने खाना खाया और ऊपर से पानी पी लिया तो वह पानी आपके पेट में जल रही अग्नि को शांत कर देगी और वह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर हम पानी डालते हैं और वह आग बुझ जाती है, उसी प्रकार से आपके पेट में जल रही अग्नि भी पानी पीने से बुझ जाएगी और फिर खाना पचेगा ही नहीं। फिर वह पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा और सड़ा हुआ खाना आपके लिए विष की तरह काम करेगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़ते रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आपने देखा होगा कि कई लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और यह गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कई लोगों को पेट में जलन होती है और यह जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना नहीं पचता। कुछ लोगों का पेट एकदम से फूल जाता है और यह भी तभी होता है जब खाना पचता नहीं है। और जब खाना पचेगा नहीं तो वह सड़ेगा और जब खाना सड़ेगा तो वह विष पैदा करेगा और वह विष आपको बीमार करेगा। इसलिए खाना खाते ही पानी नहीं पीना चाहिए। गुरु की ऐसी बात सुनकर उनमें से एक शिष्य गुरु से कहने लगा, गुरुदेव, अगर खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं पीना है तो हमें कितनी देर के बाद पानी पीना चाहिए? तब गुरु ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, आपको पानी कम से कम 1 घंटे तक नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं और 1 घंटे तक पानी आपको इसलिए नहीं पीना है क्योंकि यह जो पेट में अग्नि जलने की प्रक्रिया है वह लगभग 1 घंटे तक ही चलती है। उसके बाद पेट में अग्नि अपने आप शांत हो जाती है और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। बच्चों, मान लो अगर आपने खाना 10 बजे खाया है तो आप 11 बजे पानी पीजिए और अगर आप 11 बजे खाते हैं तो 12 बजे पानी पीजिए, यानी 1 घंटे बाद पानी पिए। जब गुरु यह सब बता रहे थे तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते और क्या हम खाना खाने के बीच में पानी पी सकते हैं? तब गुरु ने उस शिष्य की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, आप खाना खाने के 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी सकते हैं और यदि आपको खाना खाने के बीच में पानी पीना है तो आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं। इससे ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है। गुरु जब यह बात उस शिष्य को बता रहे थे तभी एक दूसरे शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुवर, अगर हम पानी नहीं पी सकते तो फिर हम खाना खाने के बाद क्या पी सकते?
क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें बहुत तेज प्यास लगती है। तब गुरु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चों, खाना खाने के बाद पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद कुछ पीना चाहते हैं तो आप दही की लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप फलों का रस पी सकते हैं, लेकिन पानी आपको 1 घंटे बाद ही पीना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सुबह का आप जो नाश्ता करते हैं और उस समय आपको प्यास लगती है तो उस समय आप फलों का रस पीजिए, और दोपहर का खाना खाने के बाद आप लस्सी, छाछ पीजिए, बर्न स्विंग, और रात का खाना खाने के बाद आप दूध पीजिए। जो भी लोग इस नियम का पालन करते हैं, जीवन में कभी भी उनको रोग नहीं होंगे, और वात, पित्त, कफ ये तीनों ही एक छोटे से नियम से संतुलन में आ जाएंगे। इसके बाद गुरु ने उन सभी शिष्यों को दूसरा नियम बताते हुए कहा, बच्चों, दूसरा नियम यह है कि जब भी आप पानी पिए तो पानी को घूंट घूंट करके ही पिए। जिस तरह से आप चाय को पीते हैं, इस तरह से आप पानी को भी पिए। जैसे आप चाय को शिप शिप करके पीते हैं, उसी तरह से पानी को भी घूंट घूंट करके पीजिए। लेकिन बच्चों, बहुत से लोग पानी का गिलास लेते हैं और उसे मुंह से लगाकर गटागट पानी पी लेते हैं, और यह तरीका बिल्कुल गलत है। आप एक बार में 1 घूंट पानी ही पिएं, क्योंकि इससे आपके मुंह की लार उस पानी में मिल जाती है और फिर वह पेट के अंदर जाती है। ये जो मुंह की लार होती है वह क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल एसिड बनता रहता है। तो जब आप पानी को घूंट घूंट करके पीते हैं तो इससे धीरे धीरे मुंह की सारी लार आपके पेट के अंदर जाती है और क्षारीय पदार्थ पेट के अम्लीय पदार्थ के साथ मिल जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पेट में अम्लता नहीं होती, उसे एसिडिटी नहीं होती। और जब पेट में अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, तो रक्त में भी अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उन्हें जीवन में कभी भी वात, पित्त, कफ का असंतुलन नहीं होता। ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, जिससे वह जीवन भर स्वस्थ रहते हैं। इसलिए पानी को घूंट घूंट करके ही पीना चाहिए। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आप मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखो। पशु पक्षी भी घुट घुट करके ही पानी पीते हैं। चिड़िया जब पानी पीती है तो अपनी चोंच में 1 बूंद ही पानी लेती है, इससे ज्यादा वह पानी नहीं लेती, और फिर अपनी चोंच को अच्छी तरह से चलाती है और उस पानी को अपने अंदर लेती है। वैसे ही जब एक कुत्ता पानी पीता है तो वह भी पानी को चाट छाट कर ही पीता है। वह भी एक सांस में पानी नहीं पीता। शेर, चीता, भालू सभी जानवर पानी को चाट छाट कर ही पीते हैं। इसलिए इन सभी जानवरों को, इन सभी पक्षियों को कोई भी बीमारी नहीं है। ना ही किसी पक्षी को आर्थराइटिस है, न ही किसी जानवर को डायबिटीज है, और ना ही किसी पक्षी को शुगर है, और ना ही किसी जानवर को अन्य रोग है। कोई भी जानवर ओवरवेट नहीं है, कोई भी पक्षी ओवरवेट नहीं है, किसी भी पशु पक्षी को एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। सभी सलामत और फिट हैं, और यह इसीलिए है क्योंकि वह पानी को घुट घुट करके पीते हैं या फिर छाट कर पीते हैं। जबकि इन पशु पक्षियों को कोई नहीं सिखाता, न ही इनका कोई गुरु होता है और न ही कोई इन्हें शिक्षा प्रदान करता है। जबकि मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बना रहता है। मनुष्य को तो शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह उस शिक्षा का सही तरीके से उपयोग नहीं करता। जबकि पशु और पक्षी जन्म से ही यह ज्ञान सीख कर आते हैं और उसका अच्छे से पालन भी करते हैं, और इसीलिए वे स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी इस नियम का पालन करते हैं तो आप भी जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें तीसरा नियम बताता हूं, और वो तीसरा नियम है, जीवन में कितनी भी प्यास लगे लेकिन आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। बर्फ डाला हुआ पानी और फ्रिज में रखा हुआ पानी तो आपको कभी भी नहीं पीना है, क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी आपका ठंडा है। और ऐसे में जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट तो गर्म रहता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके पेट में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो इससे आपके पेट को उस पानी को गर्म नहीं करना पड़ता और वह पानी आपके शरीर में अच्छी तरह से सप्लाई हो जाता है। फिर गुरु ने उन सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, अगर आपको ठंडा पानी पीना ही है तो आप मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं। वह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल लाभदायक है, वह आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अगर आप इस नियम को अपनाते हो तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु अपने शिष्यों को चौथा नियम समझाते हुए कहते हैं, बच्चों, सुबह की शुरुआत जैसे होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। इसलिए पहला काम जो आपको करना है वह है पानी पीना। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, सुबह उठते ही पानी पीने से क्या लाभ होता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी आपकी आंख खुले सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं और उसके बाद ही शौचालय जाएं।
ऐसा करने से आपको दो बड़े लाभ मिलेंगे। पहला लाभ यह है कि आपका पेट तुरंत साफ होगा। बच्चों, रात भर आपके शरीर ने भोजन को पचाने का काम किया होता है और मल निष्कासन के लिए तैयार रहता है। जैसे ही आप सुबह उठकर पानी पीते हैं, यह सीधा आपकी बड़ी आंत में जाता है और उसे सक्रिय कर देता है। बड़ी आंत की सफाई होते ही पेट पर हल्का दबाव पड़ता है और जब आप शौचालय जाएंगे तो 3 से 4 मिनट में आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा। याद रखना, जिनका पेट रोज सुबह बिना किसी कठिनाई के साफ हो जाता है, वे कई बीमारियों से बचे रहते हैं। कब्ज, एसिडिटी और पेट से जुड़ी समस्याओं का एक ही समाधान है, सुबह उठते ही पानी पीना। इसका दूसरा लाभ यह है, इससे पेट की अम्लता शांत होगी। बच्चों, जब आप सोते हैं तो आपके मुंह में एक विशेष प्रकार की क्षारीय लार बनती है। यह लार बहुत कीमती होती है क्योंकि यह शरीर की अम्लता को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो यह क्षारीय लार पेट में जाकर वहां मौजूद एसिड को संतुलित कर देती है। अगर आप सुबह पानी नहीं पीते तो पेट में अम्लता बढ़ सकती है, जिससे गैस, जलन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना अपने जीवन का नियम बना लो। ये एक साधारण आदत तुम्हें कई बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। सभी शिष्यों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, हम इस नियम को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। फिर इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, यह आयुर्वेद के 4 नियम हैं। मैं एक बार और दोहरा देता हूं। सबसे पहला नियम, आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। दूसरा नियम यह है कि आपको पानी को एक सांस में नहीं पीना है, पानी को घुट घुट करके पीना है। तीसरा नियम, आपको ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। और चौथा नियम, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए पानी पीना है। ये नियम जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस नियम का पालन करें। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो गए। फिर वहां उपस्थित सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और सभी ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, हम इस नियम का पालन जरूर करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।